लॉस और साथ ही 430 450 के टारगेट के साथ जेके टायर पोजिशनली कॉल के तौर पर पसंद आ रहा है संदीप जैन को। यहां पर जरूर फोकस करके रखिएगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए अब कौन से स्टॉक को आप सजेस्ट करने वाले हैं और क्या रहेगा ड्यूरेशन? बहुत ही बेहतरीन कंपनी लाए हूँ वायर्स एंड केबल सेक्टर से, जो कि वैसे ही मेरा काफी फेवरेट है। ये सेक्टर पे मैं काफी बुलिश रहता हूँ, काफी सारे स्टॉक्स आगे पीछे रेकमेंड किया है। और वायर एंड केबल्स में एक कंपनी है केईआई इंडस्ट्रीज। केईआई देखिए, ये पुरानी कंपनी है काफी, और 1968 से कंपनी कार्यरत है। 1992 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई थी केईआई। और केईआई का देखिए पुराना नाम अगर देखिए तो कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, उसको शॉर्ट करके केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट इनफैक्ट वायर्स एंड केबल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंट्री। अच्छी ऑर्डर बुक पोजीशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कंपनी का। और मैं देख रहा था आज 42,000 करोड़ की मार्केट कैप हो गई है देखते देखते कंपनी की। तो इनफैक्ट पॉली कैप के बाद सेकंड लार्जेस्ट मान लीजिए आप। और अब देखता हूं मैं अगर इनके एडवांटेजेस और बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव लगी मुझे। एक तो काफी डाइवर्सिफाइड और रेप्यूटेड कस्टमर बेस है, ज्योग्राफिकली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड डीलरशिप है, करीब 30,000 करीब इनके चैनल पार्टनर्स हैं, विच इज अगेन ह्यूज थ्रू आउट द कंट्री। सो एंड फिर देख रहा था मैं बैलेंस शीट, तो वो बढ़िया है, अच्छी खासी ऑपरेशंस बढ़ा रहे हैं। रिटेल सेल्स का मार्केट शेयर इनका बढ़ रहा है, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड। और जैसा कि रेटिंग्स देख रहा था मैं, रेटिंग्स आर वेरी गुड। और एक इनकी जो अच्छी बात है ये है कि ये लोग एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स, लो वोल्टेज, एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, रबर केबल्स, सोलार केबल्स, ये सब में है। एंड ईपीसी सर्विसेज भी कर रहे हैं। और फंडामेंटल्स में आप ग्रोथ को देखते हैं तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने पिछले 3 साल की दी है। प्रॉफिट की कैगर 30%, सेल्स की कैगर 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27-28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। इस तरीके के फंडामेंटल्स, डेट्स भी बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही कम, मतलब नेग्लिजिबल ही मान लीजिए। और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बढ़िया, 121 करोड़ के पैट के सामने जून 23 में 150 करोड़ है जून 24 में। सो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स पे बैठी है कंपनी। प्रोमोटर्स की इनफैक्ट शेयर होल्डिंग के अलावा एफआईआईज और डीआईआईज काफी रुझान रखते हैं, मतलब 40-50%, 50% इनफैक्ट एफआईआईज डीआईआईज मिलके 47-48% होल्ड करते हैं। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जाए और 5290 5350 के टारगेट के लिए। 5290 5350 का टारगेट बता रहे हैं केईआई इंडस्ट्रीज पर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 50 to 90 5350 के टारगेट के लिए केईआई इंडस्ट्रीज पसंद आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए संदीप जी को। यहां पर जरूर नजर रखिएगा। आइए अब पहले कॉलर से बात करें। यूपी से आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल सीडीएसएल, आईएक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। सीडीएसएल मेरी 744 बैंक प्राइस है, 430 शेयर हैं। आईएक्स के शेयर 970 शेयर हैं मेरे पास, और उसकी बैंक प्राइस 166 रुपए है। हेलो, ओके। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 705 शेयर है मेरे पास, 46 की बैंक प्राइस है। व्यू कब तक के लिए चाहिए आपको? मैम लॉन्ग टर्म ही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कुछ ज्यादा ही क्या हो सकता है, 2-3 साल में कुछ अच्छा हो सकता है कि मैं निकल जाऊं उससे? ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सीडीएसएल, आईएक्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ज्यादा क्या पसंद है आपको संदीप जी? सीडीएसएल तो बहुत बढ़िया लगता ही है, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी एनएसडीएल का भी आईपीओ आने वाला है, तो सीडीएसएल इज अ ग्रेट स्टॉक। आईडीएफसी फर्स्ट में अभी आईडीएफसी का मर्जर हो रहा है, तो आईडीएफसी फर्स्ट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। बाकी बहुत करेक्टेड स्टॉक है, तो इसलिए मैं एग्जिट की राय नहीं दूंगा, अब इनको समय ही देना पड़ेगा। आईएक्स में थोड़ी बहुत देखिए कुछ रेगुलेटरी इश्यूज, मतलब रेगुलेटरी कुछ तलवारें लटकी हुई है कि कुछ सरकार की पॉलिसी की वजह से इस एक्सचेंज में रिसेंट पास्ट में करेक्शन आया था प्राइस में, बट ओवरऑल अगेन इट हैज बाउंस बैक एंड थोड़ा सा वो डिलेड होते जा रहा है। सो दैट इज अगेन अ गुड पॉइंट, बट ओवरऑल एक पावर का एक अच्छा प्ले है एंड मोनोपोली प्ले है, तो आईएक्स में कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती है और अच्छा खासा चला है। इनफैक्ट इस स्टॉक को काफी नीचे के लेवल से हमने रेकमेंड किया हुआ है चैनल पे, उसके बाद स्प्लिट भी हुआ है, कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है। सो आईएक्स इज अ होल्ड, सीडीएसएल इज अ होल्ड एंड आईडीएफसी फर्स्ट भी होल्ड ही बोलूंगा। ओके, होल्ड करने की सलाह आपको तीनों ही स्टॉक्स में दे रहे हैं संदीप जी। ये रही आपके स्टॉक्स पर आए। छत्तीसगढ़ से आशीष जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। संदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर।
नमस्कार, नमस्कार। जी मैम, मेरा सवाल है, मेरे पास 4 शेयर हैं, मजगांव डॉग है। 2000 की बाइंग प्राइस है, 30 शेयर है। जी गार्डन रिच है मेरे पास जी, 800 के रेट पे है 70 शेयर। और टाटा मोटर्स है मेरे पास 600 के रेट पे 100 शेयर। और मेरे पास HAL है 3000 के रेट पे 10 शेयर। इसमें मुझे क्या करना है, मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है। ओके, तो लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी के स्टॉक्स काफी मुनाफा भी कमा लिया है, अच्छे लेवल्स पे एंट्री भी है इनकी स्टॉक्स में। क्या रहेगी राय, क्या पसंद आ रहा है इसमें से और क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे? देखिए GRSC है, टाटा मोटर्स है, HAL है, मैसगांव डॉक है। देखिए ये सारे स्टॉक्स बढ़िया है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने अगर नीचे के लेवल पे लिया है तो इनको फायदा तो अच्छा हुआ है, बट एट द सेम टाइम ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुए। काफी सवाल इसी शो में आते हैं और जनरली भी हम लोग कोई भी सेमिनार में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ये सवाल काफी आते हैं कि अब डिफेंस स्टॉक्स का क्या होगा। एक चीज मैं कहूँ कि देखिए अब समय तो देना पड़ेगा। ये जरूर है कि इनका जो ड्रीम रन था वो ओवरऑल एक बार पूरा हो गया एक बार के लिए। अब धीरे धीरे ये अपने हिसाब से चलेंगे, बट सरकार जिस तरीके से स्पेंडिंग कर रही है, बाहर से जो ऑर्डर्स इनको मिलेंगे, ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव है। तो HAL हो या मैसगांव डॉक हो, GRSC हो, दिस कंपनीज आर अमेजिंग। बीच में जरूर से एग्जीक्यूशन को लेकर थोड़ा बहुत आ रहा था कि इतना कैपेसिटी नहीं है जितने इनके पास ऑर्डर्स, और एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बट फिर भी मैं कहूंगा दिस कंपनीज आर फैंटास्टिक। और एक PSUs है ही है तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं, ऑर्डर बुक है, सारी चीजें, विजिबिलिटी भी है। टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर एक डीमर्जर का केस भी है, आगे इनका कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल अलग होंगे, बट साथ साथ काफी करेक्ट भी हुआ है ये स्टॉक। तो दूसरी बात एक और है कि हुंडई का भी IPO आने वाला है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ये सारी पैसेंजर व्हीकल की जो कंपनीज है उनके लिए। तो मेरे हिसाब से चारों ही होल्ड है, मैं अभी एग्जिट की राय तो नहीं दूंगा। जी, तो चारों स्टॉक्स में होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है संदीप जी की तरफ से। मेरठ से अरुण जी का सवाल भी लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या स्टॉक है? मैम मेरा अल्टी फूड्स है, 390 की मेरी बाइंग है और मैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ SIP के तौर पे। तो क्या ये सही स्टॉक है मैम? अच्छा, कैसी लग रही स्ट्रैटेजी संदीप जी इनकी एल्टी फूड्स पर? नहीं, देखिए कंपनी अच्छी है, इस स्टॉक को रेकमेंड भी किया मैंने, जैन साहब के जेम्स में भी किया, 2 बार किया है बल्कि। एक चीज मैं बता दूं कि ये वैसे स्टॉक नहीं है जो आपको SIP में करना है। SIP तो करना आपको, जैसे कि सपोज HDFC बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, ICICI बैंक है या नेस्ले है या ये जो HUL है, इन टाइप के कंपनियों में करते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अपन भूल जाए और आपको लगता है कि हमेशा आजीवन रहेगी कंपनियां। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि इस कंपनी में कोई वो रहेगा, बट येट ये कमोडिटी स्टॉक है, मतलब आप चावल में डील करने वाली कंपनी है। तो थोड़ा सा IT, FMCG, फार्मा, ये जो बड़े वाले स्टॉक्स होते हैं इनमें SIP जनरली होता है। बाकी चलेंगे, ये भी चलेगा, ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया वैल्यूएशंस पे है, बहुत बढ़िया इनफैक्ट परफॉर्म किया है, नंबर्स भी बहुत बढ़िया है, कैश फ्लोज भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। बट ये लेके आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा एग्जिट भी करना पड़ता है। अगर कोई भी न्यूज आती है उस कमोडिटी को लेकर, उस सेक्टर को लेकर, तो थोड़ा बहुत रहता है। तो मैं यही राय दूंगा कि आपकी जो SIP वाली स्ट्रेटेजी वो दूसरे टाइप के स्टॉक्स के लिए, और इस स्टॉक के लिए मैं यही कहूंगा कि अभी होल्ड करें। होल्ड कीजिए, आपके लिए यही एल्टी फूड्स पर आ रही है। आंध्र प्रदेश से कॉलर हमारे साथ कुमार जी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, ये